प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम है दाऊद बोदरा। मैं झारखंड से हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किस तरह से अगुवाई किया और मेरे को कैसा आशीष दिया, उसके बारे में मैं आप सबों को शेयर करना चाहता हूँ। आइए उससे पहले हम बाइबल पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 वचन 15 में ऐसा कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं मूर्ति पूजा करता था और मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन मेरा जीवन में एक ऐसा हुआ कि एक दोस्त से मुलाकात हुआ। उसने मेरे को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और मैंने विश्वास किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को स्वीकार किया, तब मैंने फैसला लिया कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी मेरे को भेजेगा, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाऊँगा। जब मैं स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी पुणे में BTS का पढ़ाई कर रहा था, तब हमारे दोस्तों ने मेरे को कहा, 1000 मिशनरी मूवमेंट इंडिया वेस्ट बंगाल फालाकाटा में ट्रेनिंग चल रही है। तब मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं अपना थियोलॉजी का पढ़ाई कंप्लीट किया, तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं ट्रेनिंग नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए फील्ड में उतर जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ने फिर मेरे को अगुवाई किया, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। और आखिर में 1000 मिशनरी मूवमेंट में ट्रेनिंग करने के लिए मैं तैयारी हुआ। और जैसा मैं तैयारी हुआ आने के लिए, तब मेरी माता जी इस संसार से गुजर गई है। जब मेरी माँ जी इस संसार से गुजर गई, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं जीवन में क्या करूँगा। मुझे आगे और पीछे अंधकार लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा था कि तुम 1000 मिशनरी मूवमेंट में ट्रेनिंग के लिए जाना। उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए आने का मैं तैयारी कर लिया और मैं ट्रेनिंग में आया। जैसे मैं 1000 मिशनरी मूवमेंट में आया, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का प्रकृति मुझे अच्छा लग रहा था। और जैसा हमारा ट्रेनिंग चलने लगा, शुरू होने लगा, तब मुझे कई नियम और कानून मुझे पसंद नहीं लग रहा था। मुझे हार्ड लग रहा था। रोज़ सुबह उठना पड़ता था और रोज़ सुबह दौड़ना पड़ता था। और काफ़ी थोड़ा ट्रेनिंग सेंटर में मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। और रोज एक दिन में 3 को बाइबल वर्स याद करना पड़ता था। अगर एक मॉर्निंग के लिए अगर आपने मेमोरी वर्स याद नहीं कर पाया, तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। सुबह, आफ्टरनून और दोपहर को डेली याद करना पड़ता था। 9 मेमोरी वर्स, 9 फूड, ऐसा होता था। जिस कारण से कभी कभी मुझे डिस्करेज लग रहा था, क्या ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग चल रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा था कि आप जो कर रहे हो सबसे अच्छा कर रहे हो और ये आपको करना है और इसको कंप्लीट करके रहना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा मेरे को आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा था। और इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे परिवार में कई प्रकार का प्रॉब्लम चल रही थी। मेरा पापा मेरे घर में अकेला था और मेरा भाई बहन सब कोई अलग अलग इधर उधर में काम करने के लिए चले गए। और उस समय मेरा पापा का मुझे बहुत याद आ रहा था। जब मैं बिस्तर में सोया हुआ रहता था रात को, तब मैं धीरे धीरे से रोते थे और मैं लोगों को नहीं सुना रहा था। और इस तरह से मुझे बहुत तकलीफ झेलना पड़ा और यहाँ का कई रूल रेगुलेशन मेरे को परेशान करती थी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने कहा कि तू इसको फिनिश करो। और मैं परमेश्वर में समर्पित हो गया और मैं बार बार प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर ने मेरे साथ आत्मा से चलाया और हमारा प्रार्थना का जवाब उसने दे रहा था। जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा था, परमेश्वर मेरे को इंकरेज करते जा रहा था। यहाँ का जो हमारे जो ट्रेनर लोग थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रही थी और मुझे अच्छा लग रही थी। और मैंने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, आप मुझे जिस एरिया में आप अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजना चाहते हैं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं तैयार हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को मेरा मिशन फील्ड मध्य प्रदेश चुना और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर मेरे को अपना काम करने के लिए चुना। जैसा हम लोग उस एरिया में पहुँचे, ऐसे एरिया में परमेश्वर ने हम सबों को लेके गया। वहाँ पर कभी किसी ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया है। और वहाँ पर ऐसे जगह में हम लोगों को रहना पड़ा। सिर्फ वहाँ पर 3 विलेज है और जिस जगह में हम लोग रहते थे, वहाँ से 1-1 किलोमीटर तीनों विलेज है। वहाँ पर कोई भी घर नहीं है और वहाँ बड़ी डेंजर जगह है। वहाँ झुंड है और वहाँ पर जहरीले सांप रहते हैं और जहरीले बिच्छू रहते हैं। और हमारे मसीह भाइयों ने वहाँ पर एक घर बनाया है। वहाँ पर स्कूल खुलने जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग रहते थे। सिर्फ 2 जन रहते थे और उस आसपास में कोई भी आदमी नहीं था। और उस एरिया के लोग ना क्रिश्चियन का नाम जानते हैं, ना बाइबल का नाम जानते हैं और ना प्रभु यीशु मसीह का नाम सुने हैं।
हम लोगों ने उस एरिया में जा करके काफ़ी स्ट्रगल किया। जब हम लोग वहाँ पर रहते थे, रात होती थी, जहाँ टॉर्च मारते थे वहीं पर बिच्छू दिखाई देता था। और हम लोगों ने अपना घर के अंदर में 4 सांप को मारा था। जहरीले जहरीले सांप डेली आते थे और इस तरह से बड़ी तकलीफ हो रही थी, हमें डर लग रही थी। अगर वहाँ पर किसी ने हम सबों के ऊपर में हमला करने के लिए आ जाएगा, कोई जानवर भी आ जाए तो किसी को पता नहीं चलता, ऐसे सुनसान जगह में हम लोग रहते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें अगुवाई किया और उस काम को हम लोग अपना काम नहीं समझा, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का काम समझ करके हम लोग वहाँ पर दृढ़ करके वहाँ पर रहे और उस एरिया में हम लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह का नाम हम लोगों ने बताया, प्रभु यीशु मसीह का प्यार के बारे में हम लोगों ने उन लोगों को बताया। अपना काम के द्वारा उस एरिया में हम लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया। और एक दिन क्या हुआ कि हमारे दोस्तों को बिच्छू ने पैर में काटा और उस दिन से वो बहुत डर गया और उसको बड़ी तकलीफ लग रही थी। और परमेश्वर से हम दोनों ने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको चंगाई प्रदान किया। इस तरह से हमारे जीवन में कई तकलीफ हुआ, लेकिन इस 1000 मिशनरी जब मैं ट्रेनिंग के बाद मैंने उसका काम के लिए चुना और इस दौरान परमेश्वर ने हमारा कई प्रकार का जो प्रॉब्लम चल रहे थे, उन हर एक प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह ने सोल्व किया। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे चाहता है कि हम उसका ज्योति को दुनिया के लोगों के सामने में प्रकट करें। आज हमारे देश में लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, क्रिश्चियन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक पापियों को प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को बचाना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को प्यार करता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास करेंगे उनको अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आज आपको अनंत जीवन दिलाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आइए, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में फिर से दोबारा आ रहे हैं और जैसे वो आएंगे अपने विश्वासी लोगों को अनंत जीवन देंगे। परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग हमेशा के संसार से नष्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपके लिए रखा हुआ है। एक सुंदर जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार किया गया है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को